है बड़ा? ये नाम है हरीश है। ये नाम है परवेश। ये नाम है अरमान। पढ़ा करो कि नहीं? पढ़ा। पढ़ा करो। अपना नाम और बोलो अंकल। एक बोल साहिल। साहिल है। चलो जो साहिल है आ जाओ आगे वैसे जाऊंगा। नमस्कार, मैं अजय और आज बात करूँ तो 16 फरवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जा रहा। बाहर अगर रोड की बात करें तो देशभक्ति का जज्बा देखा जा सकता है। तो लोग आते हैं गाना गा के। अंदर की बात करें तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज भव्य प्रोग्राम देखा जा सकता है। बावड़ गेट चौक के ऊपर धर्मशाला है मंदिर के अंदर। अब अंदर का नज़ारा आपको वो दिखाऊंगा कि आज क्या नज़ारा देखा जा सकता है। देखते देखा बनता हो तो अंदर धर्मशाला मंदिर का सब रूप देखा जा सकता है। और यहाँ पे जूतों की व्यवस्था बनाई हुई। आज जयंती वाले दिन की बात करें तो जूते हम भी निकाल दे क्योंकि अंदर जाएंगे। तो भव्य नज़ारा और देखने लायक दिल से। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज जयंती के उपलक्ष्य में? जयंती उपलक्ष्य में आज बाबा रविदास की जयंती है और 645वां इसका जन्म उत्सव है। और इसी उत्साह और उल्लास से सब लोग इधर आए हुए हैं और भंडारा भी लगा हुआ है हमें। तो ये लाइन बनी हुई है? ये जी भंडारे की लाइन है। अच्छा, भंडारे की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। खाना पीने के लिए। खाने पीने की लाइन पे अंदर दर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ पे मुख्य अतिथियों के स्वागत के लिए तैयारी हो रही है। चलो अब भव्य मंदिर के दर्शन करा दूँ क्योंकि संत शिरोमणि आज रविदास जयंती है। एक चीज़ है दिखाने के लायक है कि छोटी काशी के अंदर भी एक भव्य मंदिर देखा जा सकता है। नमस्कार सर, बताएं कौन कौन शिरकत कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम किया जाएगा? सबसे पहले तो आज गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जो आपके चैनल JNC न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप शहर में जो इतने प्रोग्राम हो रहे हैं और उसमें से आप मुख्य स्थल पर पहुंचे हैं, तो आपका भी यहाँ पे स्वागत है। तो आज अपने दर्शन करवा दें कि एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि मंदिर हो, धर्मशाला हो, आज वास्तुता में देखने लायक है, यानी देखते देखा जा सकता है। तो आज हर समाज के लिए एक सीख है और हर समाज के लिए एक उपलब्धि है कि ऐसे ऐसे अगर अपने मंदिरों को, अपने धर्मशाला को सजो के रखेंगे तो वास्तुता में समाज जीतेगा भी और देश तरक्की करेगा। क्या कहेंगे? तरक्की करेगा जी, देश करेगा ना? हाँ करेगा। क्या कहेंगे बस आपने सवाल सुना? गुरु रविदास जी ने जो जिस बात की जो मेन बात कही है कि जाति तोड़ो, मतलब अगर हम मूल बात को देखेंगे तो उन्होंने जाति तोड़ने की बात कही। अगर हम उस पर चलेंगे तो पूरे देश को, पूरा देश हमारा जो है मतलब कि एक पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे जाने से इनको कोई भी नहीं रोक सकता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वह प्रतिमा, वह मंदिर के अंदर आज नतमस्तक पूरा देश हो रहा अलग अलग जगह के अंदर। तो हमारा जो गुरु जी का ग्रंथ है ये बहुत पुराने समय से रखा है। सबसे जो आपको पता चलेगा, ये जो भिवानी शहर का सबसे पुराना मंदिर है। भिवानी शहर का क्या, अगर पूरे देश की बात देखें तो लगभग 90 सालों से ये गुरु रविदास जी का मंदिर है। अच्छा, एक बात और है, आज फोटो खिंचवा नहीं, रोज आया करो। रोज दूर पड़े, मेरे को रोज आया कौन जाता पादुक है। चलो आओ ना, तो अपना अनुदान जरूर दिया करो। आवांगे जी। क्या कहेंगे मैम? बच्चों को दिखाया करें, बच्चों को बताया करें, क्या लगता है कि वास्तव में एक कुछ सीख मिलेगी? क्या कहेंगे? चलो, महिलाएं बोलती नहीं है यहाँ पे, अच्छी बात है। तो मेरा सवाल बीच में अधूरा रह गया था कि भव्य नज़ारा आज देखा जा सकता है। ये सीख है प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक देशवासियों के लिए। तो सर क्या कहेंगे आज भव्य मंदिर के लिए, भव्य धर्मशाला के लिए? सबसे पहले तो अजय भाई, मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से सभी को गुरु रविदास जी के 645वें जन्मदिन पर सभी को लख लख बधाइयाँ। और गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को मंगल कामनाएं करते हुए सभी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बताएं फिर, जो आज मंदिर भव्य, धर्मशाला भव्य लग रहा, क्या संदेश आएगा? देखो, ये तो गुरु जी की लीला है
इन्होंने उस टाइम पे अपने जीवन में संघर्ष किया, एक समाज को एकता के सूत्र में जोड़ने का, बांधने का काम किया, जिस टाइम पे इतनी छुआछात थी। और हम भी यही चाहते हैं कि ये संत किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, ये सभी के होते हैं। और भी हमारे भगवान हैं, हम भगवान कह देते हैं, कई और साथी है और संत कह देते हैं, जैसे भी जो भी है वो सभी सामूहिक होते हैं, किसी जाति विशेष के नहीं होते। तो हमें तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी महापुरुष हुए सभी का जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बनाना चाहिए और सभी को मिलजुल कर आपसी सहयोग से, भाईचारे से बनाना चाहिए। आप प्रधान हैं? हाँ जी। चलो आपको मुबारक। आपका नाम क्या है? जोगिंदर सरवा। सरवा साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी मंदिर और धर्मशाला देखते देखे जा सकते हैं। ये सीख है प्रत्येक समाज के लिए कि इस तरह के काम सार्थकता वाले होने चाहिए समाज के अंदर। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं किसी महान संत के नाम के ऊपर, ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि हम महान संतों को भूलें ना। उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, संत कभी भी किसी धर्म से बटा हुआ नहीं होता। लेकिन ये विडंबना की बात है जय जी, अभी हमने सब जितने भी संत हैं सबको हमने अपने अपने पाड़े में ले लिया। यो इनका है, विश्वकर्मा इनका है, यो इनका है। लेकिन संत जो बनता है ना, वो कभी भी किसी उसका नहीं होता, विशेष समाज का नहीं होता। और उनकी शिक्षाएं भी मैंने इनकी शिक्षाएं भी पढ़ी हैं। उनमें विशेष रूप से इन्होंने ये कहा कि यदि भगवान सभी के दिलों में बसते हैं तो फिर हम जाति, धर्म, वर्ण इन सब से हम किसी को अलग क्यों करते हैं। और यही उनकी जो विचारधारा होती है ना, ये आज लगा लो 500 साल पहले ही आए थे और 500 साल के बाद आज हम उनको याद कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा आम आदमियों से अलग थी। तो जिस तरह से 645वां जन्मदिन बनाया जा रहा है, तो इसको लगता है कि एक देश को प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी, मिलती रहेगी, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए समाज के अंदर। देखो, ये जो सबसे पहले तो जो जिन्होंने भी ये प्रोग्राम का आयोजन किया है उनका विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि जब एक प्रोग्राम किया जाता है तो कितनी मेहनत की जाती है। और इस प्रोग्राम के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि पूरा समाज एक रहे। उनको जो भूल चुके हैं, जो महान संतों की जो प्रेरणा है, उनको जो भूल चुके हैं, उनको दोबारा याद दिलाया जाए। इस तरह के प्रोग्राम का उद्देश्य यही होता है कि इनका जब भी प्रोग्राम किया जाए, ताकि जैसे आज आप देख रहे हैं कि इतने पब्लिक इतनी इकट्ठी हुई है, वो कुछ ना कुछ विचार लेके जरूर जाएगी और जरूर सोचने के ऊपर मिलती है प्रोग्राम में आने वाले जनों से और ऐसी ऐसी जनती बनाने वालों से कि बढ़ चढ़ के अपना सहयोग जरूर दें आर्थिक सहायता के रूप में, ताकि चार चांद उस जगह को, उस मंदिर को, धर्मशाला को और उस गुरु के नाम को लगाए जा सके भविष्य के लिए। ताकि भविष्य के लिए बचानी बहुत जरूरी है चीज़ें। नहीं, क्या कहेंगे मैम? भविष्य के लिए बचानी बहुत जरूरी है, ऐसी चीज़ें हो रही है। भविष्य के लिए बचानी बहुत जरूरी है, दिखानी बहुत जरूरी है। क्या? धर्मशाला है, मंदिर है, संतों का नाम है, गुरु का एक नाम है। मिनट, संतों का नाम, संत क्या है? संत वो हैं जो सच में समाज है। संत का मतलब ये नहीं है कि कोई जाति विशेष की का हो, कोई भी संत है पूरी मानवता में। उनका कोई ये नहीं है कि भाई ये अलग जाति से हैं, इनका अलग वर्ण है या उसमें हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत जो हैं, संत वही हैं जो एक मैंने सवाल तो ये किया ना, संत तो संत ही होते हैं, इसमें संत वाली बात नहीं होती। संत तो संत होते हैं, लेकिन संत की परिभाषा क्या है? परिभाषा नहीं होती। संत वो है जो जिसका एकाकार हो गया हो। जैसे अब संत रविदास की है, वो पहले तो उन्होंने कहा कि बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। लेकिन जब वो मिल गए, उनका एकाकार हुआ, तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि तोहे मोहे मोहे तोहे अंतर के साम, तो एक ही है दोनों। तो भगवान और संत में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। एक ही कह रहा, लेकिन समझ में पहचानेगा कौन? मैंने अलग ये भी तो एक ही कह रहे हैं। मैं भी, हाँ, पहचानेगा कौन? पहचानेगा उन। क्वेश्चन और था जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, मैं जवाब देती हूँ आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका यही था कि जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो आपस में सहयोग से सीख मिलती है, वो बात तो है। लेकिन उत्साहवर्धन भी होता है आयोजकों का, यदि पब्लिक साथ दे तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, देखो करने वाले में सामर्थ्य है, वो करता है। लेकिन आपको पता है कि हर प्रोग्राम में धन की आवश्यकता होती है। तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ जितने लोग भी आए हैं, बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। इन्होंने घर घर जाकर भी, जैसे हमने जो हिस्सा दिया इनको, तो उससे क्या होता है? मनोबल बढ़ता है। इतनी पब्लिक का खाना प्रोग्राम का कैसे होता है? धन के बिना तो होगा नहीं। मैं भी तो यही अपील कर रहा हूँ ना
भाई संतों की जो मेरी भी यही, मेरी आम जनता से, आम पब्लिक से जो यहाँ आए हुए हैं उन सबसे यही अपील है कि इस तरह के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के तन मन धन से पूरा भागीदारी देना चाहिए। आयोजकों का इससे उत्साहवर्धन बढ़ता है। चलो ये भव्य मैं आपके माध्यम से एक जितने भी गुरु रविदास जी की जयंती में शोभा यात्रा में जो भी शामिल होने आते हैं, मैं उनसे पिछली बार भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, अभी भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे जो संत गुरु रविदास जी है, जो पूरा सभी समाज के हैं, संत की उपाधि उन्हें मिली हुई है, वो एक शांति प्रिय थे। तो कृपया करके जो भी साथी गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में जाए वो उड़दंगबाजी न करें, वो समाज में ये मैसेज दे कि जो गुरु रविदास जी की विचारधारा है उसको हम फॉलो करने वाले उनके अनुयायी हैं, ठीक है, उनके लखे कदम पर चलने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये करता हूँ, और आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सौभाग्य कि आज मैं सभा की तरफ से मैं आपका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन में उन्नति प्रदान करे। थैंक यू। जय भीम। तो पूर्व पार्षद रहे हैं, आने वाले पार्षद हैं, आने वाले पार्षद हैं, भावी पार्षद। क्या कहेंगे आज संतों को याद किया जा रहा और एक अलग ही खुशबू आ रही शहर के अंदर से, कहे मंदिर के अंदर से, देश के अंदर से कहें। आज हम गुरु रविदास महाराज जी का 645वां जन्मदिन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस जयंती समारोह का। गुरु महाराज ने 645 साल पहले जब जन्म लिया इस धरती पे, उस समय हमारा समाज वर्गों में बटा हुआ था, और जिस समाज में गुरुजी ने जन्म लिया, ये समाज वर्गीकरण के हिसाब से निम्न स्तर पे था, यानी कि शूद्र वर्ण कहलाया जाता था। इनको ऐसी शक्ति प्राप्त थी गुरुजी को कि इन्होंने देखा कि समाज में इतना भेदभाव है कि इन लोगों को तो पास में इनका दूर से भी घृणा करते हैं। नहीं साहब, जो स्थिति बदल रही है, आज आम सम्मान हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वही पद्धति चल रही हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदल रहा है सब कुछ, बदल रहा है, तो समय भी बदल रहा और आदमी की, इंसान की मानसिकता भी बदलनी चाहिए। हाँ, तो उस ऐसा नहीं है कि बदल नहीं रहा। समाज में बदलाव लाने के लिए इनका जो कार्य था वो योगदान रहा। भाई ये अपने आप में ये गरिमा थे, अपने आप में ब्रह्मांड थे, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए सीख थे। तो जो शिक्षाएं इनकी हैं जी, आप उन पर चलिए, वो समानता की बात करते हैं। थैंक यू सर। तो आज धर्मशाला मंदिर लबालब भक्तों से कहें, संतों से कहें, वह आज कहीं ना कहीं संत रविदास के अनुयायियों में के कहें, लेकिन आज लबालब है, तो अच्छी बात है। और ऊपर भंडारा चल रहा, भंडारा ऊपर है, भंडारा तो ऊपर भंडारा चल रहा, नीचे मुख्य अतिथि की भेंट की जा रही। और आज इस श्री गुरु रविदास जयंती का शुभारंभ हो गया कि अब झांकियाँ की तैयारी होंगी? हाँ, झांकियाँ की तैयारी है सर, झांकी तैयारी, बिल्कुल झांकियाँ की तैयारी है। प्रसाद ग्रहण करके जाइए, प्रसाद बट रहा, वो जगह बिल्कुल दिखा के आना जरूरी है। नीचे संतों के विचार को अवगत किया जा रहा, अवगत कराया जा रहा, और ऊपर भंडारे की व्यवस्था है। खाया है भंडारा है? अच्छा, भंडारा खाया है भाई। चलो नमस्कार। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था पूरी है, वॉलंटियर का आइडेंटिटी कार्ड भी है, सब कुछ। नाम क्या है? नाम कमल। कमल, ठीक है। भंडारा खाया है? अच्छा, चलो भंडारा खाया है भाई। तो नीचे भव्य नज़ारा देखने लायक रविदास धर्मशाला मंदिर के अंदर, और ऊपर लंगर की व्यवस्था चल रही। अब यहाँ पे हलवाई बैठे हैं, आज हलवाई दिखा देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है हलवाई दिखाने। हलवाई तो पहले वो दिखा दो, पहले वॉलंटियर भी करके है, वॉलंटियर को बाहर के नहीं है। हाँ, नमस्ते, चल लेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। ये बात तो है, सही सेवा करो। सही सेवा करा जी। हाँ, सही 8-7 साल हो गए, काफी सेवा कर रहे हैं। या सेवा है अपने संत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। हाँ जी, नहीं? हाँ जी, बिल्कुल
मेरा राजो जी। राजो नमस्ते आंटी। नमस्ते। बोल देगी रास्ता खुल गया। जाओ जाओ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो आदमी 5 खड़े हैं और धक्का मुक्की हो रही थी खम्मू खम में है। नहीं ये तो बच्चे बात लग रही है तो छिड़ में आवे हैं। आराम से जीतो बच्चे। हाँ रोक लो बतेरे हो गए। रोक लो बस भाई नाका लग गया। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। ये नाम है सुकंतला जी। अच्छा आज की ड्यूटी लग रही है? आज चौकीदार की सेवा में। सेवा डंडा की सेवा। हाँ, डंडे की चलो ऐसा नहीं है कि कच्चा काम नहीं है कमेटी का काम पक्के हैं। आइडेंटिटी कार्ड पाएगा तो घर रखे। अपना क्या नाम है? शुभम सर। क्या सेवा लग रही है? अपन पार्किंग में सर। पार्किंग तो आड़े क्या फिर? मैं अभी आया था मैं पार्किंग में जा पड़ा व्यवस्था बहुत देख चल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे सर? बढ़िया सर कितना सार्थक मैसेज आएगा समाज के अंदर देश के अंदर कि ऐसे सार्थक काम होते रहने चाहिए महापुरुषों वाले दिन। हाँ जी बिल्कुल होते रहने चाहिए। ये महापुरुषों की देन है जो ये हमारा भारत देश है इसमें ये महापुरुषों की ही भूमि है और समय समय पे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रोग्राम हम आयोजित करते रहते हैं। मैं भी संस्था से बहुत पुराना बचपन से जुड़ा हूँ। पीछे मैं जनरल सेक्रेटरी संस्था का। भाई ये सेवादार है क्या सेवा लग रही है? अपनी प्रसाद की लग रही है। प्रसाद की सेवा लग रही है। वाह भाई वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ईमानदार बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम करते हैं जी। अच्छा आपकी ड्यूटी क्या लग रही है? सेवा में। आज सेवादार है अंदर की सेवा करे हैं। अच्छा यो जयपाल है। अब जयपाल तेरी सेवा क्या लग रही है? आई कार्ड खड़ा है। आई कार्ड चलिए आई कार्ड सेवा। अच्छा अपनी सेवा क्या लग रही है? सब्जी की ये सब्जी सेवा लग रही है। बहुत अच्छी सेवा चल रही है यहाँ पे। सब कुछ है। चलो अब आगे लंगर का नज़ारा है वो दिखा देता हूँ जो आज। अच्छा हलवाई भी आगे बैठे हैं तो वह पूरी की व्यवस्था है या बुजुर्ग की व्यवस्था है? नमस्ते। ये क्या की व्यवस्था है? ये हलवा और हलवा पूरी सब्जी व्यवस्था है। चलो ये आज व्यवस्था बनी हुई। तेरा भी आना चाहिए कि? अच्छा आना चाहिए पूरी तरह का कच्ची पूरी ना छोड़ दियो। तो अब आगे लंगर चखा जा रहा संतों द्वारा क्योंकि संत हैं संत की नगरी मारे हैं। तो नमस्कार। तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की हुई और यहाँ पे संतों गुरु में लंगर चखा जा रहा। संत शिरोमणि रविदास जयंती 645वीं जयंती के उपलक्ष्य में। भव्य शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो चुकी बावड़ी गेट चौक पर धर्मशाला के आगे से। ये देखिए जो नज़ारा देख के देखा जा सकता है आज का संत वही देखें जो वो हाथ पड़ा था वही यहाँ पे लिखा हुआ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये क्या किसकी झांकी लगाई जा रही है? जयसंत रविदास की झांकी निकाल रहे हैं। हाथ में तो भैया चलो संत रविदास जी की झांकियाँ निकाली जा रही और एक तरफ से संदेश दिया जा रहा कि पर्यावरण बचाओ ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो करोगे ये मेरा है कौन ही। तो अगली झांकियाँ पूछूँगा। नमस्कार। ये झांकी की तो ये एक झांकी है और आगे देखें अम्बेडकर जी की वही संदेश वही संविधान वही बातें जो आज इस झांकी के अंदर देखी जा सकती हैं। अब नारी मुक्ति आंदोलन सावित्री बाई फुले की जी सामाजिक क्रांति के राष्ट्रीय माता
सावित्रीबाई फुले जी का ये स्वरूप बना है। स्वरूप बनाया है। हाँ, तो एक सीख ये के लिए। सीख के लिए जो हम आपस में बटे हुए हैं, हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए झांकियाँ बनाई है। झांकियाँ बनाई गई हैं। तो एक तरफ भारत माता का और उसी के लालो गुरु में है, देख लो, जय जवान जय किसान का नारा, और यहाँ पे झांकियाँ निकलती हुई और फिर से झांकी जय जवान जय किसान की, और यहाँ से झांकियाँ निकलने की तैयारी हो रही। अब ये देखें वाल्टर गुरु में तो आज शोभा बने हुए है, देख ले। क्या नाम है बड़ा? क्या नाम है? हरीश है। क्या नाम है? परवेश ये नाम है? अरमान पढ़ा करो कि नहीं? पढ़ा हाँ, पढ़ा करो। अपना नाम और बोलो अंकल एक हाँ, बोल दो। साहिल साहिल है। चलो, जो साहिल है आ जाओ आगे, वैसे जाऊँगा। अब आगे ताली बजाई है तो वो कोई नई झांकी आई होगी, किस तरह की है ये देखें। भव्य नज़ारा आज रविदास धर्मशाला में मंदिर के आगे का देखा जा सकता है। आज बढ़ चढ़ कर पूरा शहर भागीदारी निभा रहा आज अपनी संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में। ये देखें वाल्टर में सेवा, ये